नमः संस्कृताय सभी को। आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास, जो है कक्षा 7 की संस्कृत प्यूषम। इसका हम आज नया पाठ शुरू करेंगे। आइए देखते हैं हमारा नया पाठ का क्या नाम है। हमारा नया पाठ है चतुर्थ पाठ अति लोभो न कर्तव्य। इसका अर्थ होता है कि अत्यधिक लोभ अर्थात लालच नहीं करना चाहिए। इसमें एक राजा की कहानी है। पहले मैं तुम लोगों को वह कहानी सुनाती हूँ ताकि तुम लोग की समझ में पाठ अच्छी तरह से आ जाए। किसी देश में एक राजा रहता था। उस राजा का नाम मायादास था। वह बहुत अधिक लालची था। मालदार होने के बावजूद भी वह गरीबों की तरह रहता था। एक बार उसके राज्य में एक मुनि आते हैं। राजा उन मुनि का बहुत अच्छी तरह से सत्कार करते हैं। राजा के सत्कार से प्रसन्न होकर मुनि बोलते हैं कि हे राजा, मैं तुम्हारे सत्कार से बहुत प्रसन्न हूँ। आप मुझसे कोई वरदान मांगिए। मुनि की यह बात सुनकर राजा सोचते हैं कि ऐसा मुनि से क्या वरदान मांगा जाए जिससे कि मैं बहुत मालदार हो जाऊं। बहुत सोचने के बाद राजा ने मुनि से कहा कि हे मुनि, मुझे ऐसा वरदान दो जिससे मैं जिस भी वस्तु को छूं वह सोने की हो जाए। मुनि बोलते हैं तथास्तु। संस्कृत में तथास्तु बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है कि जैसा आप चाहते हो वैसा ही हो। यह कहकर मुनि वहाँ से चले जाते हैं। फिर वह राजा यह देखने के लिए कि मुनि ने जो मुझे वरदान दिया है वह सत्य है कि नहीं, इसको देखने के लिए मुनि एक गिलास में रखा हुआ पानी था उसको उठाते हैं और उन्हें प्यास भी लगी थी। जैसे ही वह पानी उठाते हैं वह पानी सोने से भरा हुआ गिलास में परिवर्तित हो जाता है। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और वे वहाँ रखी और वस्तुओं को भी छूने लगते हैं। इतनी देर में ही उनके पास उनकी एक पुत्री आती है जिसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता होता है। वह अपने पिता को देखकर कहती है कि पिताजी देखो कितना सुंदर फूलों का गुलदस्ता है। पिता फूलों के गुलदस्ते को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है और उसे अपनी बेटी के हाथ से ले लेता है। गुलदस्ता जैसे भी वह छूता है तभी गुलदस्ता सोने का हो जाता है। यह देखकर बेटी रोने लगती है। बेटी को रोता हुआ देखकर राजा उसे चुप कराने के लिए उसको अपनी गोद में उठाता है। जैसे ही वह अपनी बेटी को छूता है तभी उसकी बेटी भी सोने की हो जाती है। यह देखकर राजा बहुत दुखी होते हैं। अब वह सोचते अब मैं क्या करूं? वह मुनि पता नहीं कहाँ मिलेंगे। यह वह सोच ही रहे थे, तभी वह मुनि उनके दरबार में आ जाते हैं। राजा को दुखी देखकर मुनि पूछते हैं कि क्या हुआ? तब राजा कहते हैं कि हे मुनि, आप मुझे दिया हुआ वरदान वापस ले लीजिए। मुझे यह वरदान नहीं चाहिए। तब मुनि कहते हैं कि तुम्हें सोने का महत्व समझ में आ गया है। सोना तुच्छ वस्तु होती है। अब तुम्हारा ये जो वरदान है वह मैं बताता हूँ कैसे दूर हो सकता है। तब मुनि कहते हैं कि तुम उद्यान में से जल लेके आओ। उस जल की कुछ बूंदें उन सब वस्तुओं पर डाल दो जो कि सोने की हो गई हैं। राजा सेवकों से उद्यान से जल को मंगाते हैं और उस जल की बूंदें अपनी बेटी के ऊपर डालते हैं। जल डालते ही बेटी पुनः वैसी ही हो जाती है।
फिर राजा और सब वस्तुओं पे भी उस जल को छिड़कते हैं और सारी वस्तुएं जैसी थीं वैसी ही प्राकृतिक रूप में आ जाती हैं। अब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए। अत्यधिक लोभ दुख का कारण होता है। आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अब हम इस कहानी को इस पाठ में पढ़ेंगे, जो कि संस्कृत का अर्थ निकालते हुए इसको हम समझेंगे। इसे मैं कल पढ़ाऊँगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए। नमस्कार।